जय श्री गोरख। प्यारे श्रोताओं, आज यह कहानी महाभारत के अंदर द्रौपदी और कृष्ण के बीच की है। प्रिय भक्तजनों, इस कहानी में आपको ऐसा आनंद आएगा कि आपको प्रभु भक्ति का भी आभास होगा। जिस समय पांडव जुए में सब कुछ हारकर अपनी पत्नी के साथ वनों में चले गए, तो वन में एक दिन एकांत में बैठी हुई द्रौपदी ध्यान मग्न थी और उसने भगवान योगीराज कृष्ण को याद किया। योगीराज कृष्ण आए तो देखिए योगीराज कृष्ण से क्या मांगती है द्रौपदी, और योगीराज कृष्ण द्रौपदी को क्या देते हैं। इस कहानी में आपको इसी बात का पता लग जाएगा। द्रौपदी कहने लगी, हे योगीराज, आप मुझे एक ऐसी चीज़ दें जिससे कि हमें किसी प्रकार की वनों में कमी न महसूस हो। योगीराज बोले, हे द्रौपदी, वनों में तो कंदमूल फल ही खाए जाते हैं और वह भीम लेकर आ ही जाता है। तब द्रौपदी बोली कि आप अर्जुन के ही नहीं, आप मेरे भी सखा हैं। आप मुझे एक कोई ऐसा पात्र दें जो आपके योग बल से हमेशा परिपूर्ण रहे तथा जिस भोजन की भी इच्छा बने वह उस पात्र में आ जाए। योगीराज कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि वनों में राजशाही भोग की तमन्ना रखती हो। तो द्रौपदी क्रोध में भी थी और दुखी भी थी। उसने कहा कि ये योगीराज, पता नहीं तुम मुझे किस प्रकार से सता रहे हो, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो एक ऐसा पात्र चाहिए जो मेरे मन माफिक भोजन उसमें आ सके। तब योगीराज कृष्ण ने अपनी माया से एक मिट्टी का कुल्हड़ दिया और बोले कि यह कुल्हड़ अपनी रसोई घर में रखकर जब इसे जो भी तुम्हारी भोजन की इच्छा होगी उस भोजन को स्मरण करना और परमात्मा से ध्यान लगाना, तो इस कुल्हड़ में जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वह तुरंत आ जाएगा। परंतु याद रखना, यह हमेशा भरा हुआ नहीं रहेगा। जब सब भोजन कर लेंगे उसके पश्चात यह तब तक ही भरा हुआ होगा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगे, और तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद यह पात्र खाली हो जाएगा। फिर इस अगले समय में जब भोजन का समय होगा फिर तुम्हें इसी प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर अपनी रसोई को लीप पोत कर उसमें इस कुल्हड़ को रखकर जो भी तुम्हें मंगाना है वह मंगा लेना, वह फिर आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जब जिस समय तुम भोजन कर लोगी तो यह पात्र खाली हो जाएगा। इतना सुन द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने वह पात्र बड़ी खुशी खुशी अपने रसोई घर में रख दिया। कुछ समय के बाद पांडवों का पता खोजते खोजते दुर्योधन उस वन में आ गया जिसमें पांडव रहते थे। वहाँ भीलों का राज था तथा भीलों का और दुर्योधन का संग्राम हुआ। उस संग्राम में दुर्योधन को उन भीलों ने पकड़ लिया।
जब उसने अपने बचाव के लिए शोर मचाया तब द्रौपदी बोली कि लगता है दुर्योधन किसी संकट में है और अब आप जाओ और उसे पकड़कर यहीं ले आओ। अब अर्जुन अपना धनुष बाण उठाकर चला और उसने भीलों से वार्ता कर दुर्योधन को छुड़ा लिया। अब दुर्योधन अर्जुन के साथ साथ उस झोंपड़ी में आ गया जहाँ पांडव रहते थे। द्रौपदी ने वहाँ भी उपहास ही किया। वह हंसते हुए बोली कि भूख का समय हो गया है, शायद कौरव अभी भूखे हैं, चलो बैठो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ और जिस भी भोजन की आपकी इच्छा हो वह मुख से बोलो, आपको वही भोजन मिल जाएगा। दुर्योधन यह देखकर और यह सुनकर अफसोस में हो गया, परंतु जब धर्मयुधिष्ठिर ने कहा कि बैठकर जिस चीज़ को अभी तुम्हारा मन करे उसे याद कर लेना तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब दुर्योधन बैठा, उसने भोजन में जो भी विचार किया वही द्रौपदी से कह दिया। द्रौपदी ने अपने रसोई घर में जा वह भोजन मंगवा लिया। जिस समय दुर्योधन ने वह भोजन प्राप्त किया, उसे ग्रहण किया, वह तृप्त हो गया। उसने तो ऐसा भोजन कभी राजमहल में भी नहीं चखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन वह जीवन में पहली बार कर रहा था। ऐसा विचारने लगा कि पता नहीं पांडव तो यहाँ भी मस्त हैं, मौज ले रहे हैं, इन्हें तो किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। वह तो उन्हें हमेशा दुखी देखना चाहता था, परंतु जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसे कौन दुखी कर सकता है। इसी तरह से पांडवों के ऊपर भी योगीराज कृष्ण की असीम कृपा थी, तो उन्हें दुखी करना किसके वश में था। अब उसने पूछ ही लिया धर्मराज से कि यह भोजन कौन बनाता है, कहाँ से आता है, तुम्हारे पास यहाँ क्या साधन है इस भोजन को बनाने के। तब धर्मयुधिष्ठिर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि भैया यह सब कुछ कृपा तो योगीराज कृष्ण की है। उसने द्रौपदी को ऐसा पात्र दिया हुआ है कि वह जब तक द्रौपदी उस पात्र से भोजन नहीं कर लेती तब तक वह पात्र खाली ही नहीं होता। और उसके पश्चात दुर्योधन तो चला गया, परंतु वह तो ईर्ष्या से जल उठा। उसे तो बदले की भावना सताने लगी। कुछ दिनों के बाद दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आए। वहाँ दुर्योधन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और बोले कि ये ऋषि जी, आपको चाहिए कि आप पांडवों के पास भी उस वन में जाए जहाँ पांडव रहते हैं, और परंतु उस समय जाए जिस समय भोजन का समय न रहा हो। वह सोच रहा था कि ये वहाँ जाएंगे और इनका अपमान होगा तो उन्हें श्राप दे देंगे। दुर्योधन के कहने से दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ उस वन में पहुँचे जहाँ पांडव निवास कर रहे थे। पांडवों ने आए हुए संत का बड़ा ही सत्कार किया, उन्हें बैठाया, परंतु तभी भोजन की जब मांग हुई तो द्रौपदी से कहा गया। अब द्रौपदी बोली कि यह तो बड़ा ही आश्चर्य का काम हो गया, मैंने तो भोजन ग्रहण कर लिया, अब तो शाम के समय से पहले इसमें भोजन ही नहीं आएगा, मैं क्या करूं। उसमें वह अपनी रसोई घर में बैठी योगीराज कृष्ण को याद करने लगी। योगीराज कृष्ण ने अपनी माया से देखा कि दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेजा है, तो उसने तुरंत ही दुर्वासा ऋषि के पेट में दर्द कर दिया
अब दुर्वासा ऋषि उठे और बोले, देखो यहाँ जो तालाब है, हम शौच आदि करके स्नान करके आएँ, तब तक जो है आप भोजन की व्यवस्था कर लेना। वे अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि शौच आदि के लिए चले गए। उधर योगीराज कृष्ण वहाँ पधार गए और बोले, द्रौपदी क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे समय याद क्यों किया? वह बोली कि ये योगीराज, ये मायावी, मैं समझ ही नहीं पा रही आपकी लीला को। इस समय पर यहाँ महर्षि दुर्वासा आए हुए हैं और मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब इसमें कहाँ से भोजन आएगा? तो योगीराज कृष्ण बोले, अरे इसमें भी कोई घबराने वाली बात है। देखो उस मुट्ठी में, उस पात्र में तुमने जो खाया था, कुछ तो लगा हुआ मिलेगा ही। वह बोली, है कैसे संभव है? मैंने तो उसे अच्छी प्रकार से साफ करके रखा है, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ। योगीराज कृष्ण बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसमें कुछ तो पाएगा, उठा कर लाओ। जब द्रौपदी उसको लड़को उस पात्र को लेकर आई तो उसने देखा कि कृष्ण उसमें अंदर झांक रहे हैं। वह बोली, भैया इसमें कुछ नहीं है। कृष्ण ने वह मुट्ठी अपने हाथ में ली और उस पात्र को अपने हाथ में लेकर उसके अंदर जब हाथ फिरा तो उसमें चावल का दाना लगा हुआ था। वह बोली कि ये तो कैसे हो गया, मैंने तो इसे साफ किया था। तो योगीराज कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और हंसते हुए बोले कि बहना, ये भी भूल हो ही जाती है, तुमसे भी नारी वाली भूल हो ही गई, इसमें अभी भी आनंद का दाना लगा है। खैर कोई बात नहीं। और उन्होंने वह चावल का लगा हुआ दाना स्वयं खा लिया। उसके खाते ही दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए, उसके सभी शिष्य तृप्त हो गए और वे सोचने लगे कि अगर हम पांडवों के पास पहुँचे तो पांडव भोजन के लिए ज़रूर कहेंगे, और अगर हमने नहीं किया तो वह पांडवों का अपमान होगा। और अगर हम तो तृप्त हो चुके हैं, हमारे अंदर तो शक्ति पूर्णता आ चुकी है, इसीलिए अब हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और महर्षि दुर्वासा बिना मिले ही वापिस चले गए। यह कहानी मेरे प्यारे श्रोताओं इसलिए एक बताई गई है कि प्रभु भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। जो नारी अपने परिवार में सारे परिवार को भोजन खिलाकर तब भोजन करती है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। अगर वह प्रभु को ध्यान अवस्था में जाकर प्रभु से प्रार्थना करे तो जितना उसने भोजन बना लिया है, वह बना हुआ भोजन चाहे कितने भी आदमी आ जाएं, उन सबको तृप्त कर सकता है। उसे दोबारा भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। परंतु जब वह औरत स्वयं भोजन कर लेगी, उसके पश्चात वह रसोई में कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, हम सभी को चाहिए कि अपने परिवार में इस प्रकार के संस्कार दें कि पत्नी पति या बच्चों के पास बैठकर पहले उनके साथ साथ भोजन न करे। पत्नी को यानी भोजन बनाने वाली को चाहिए कि वह पूरे परिवार को भोजन कराकर ही भोजन करे। जय शिव गोरख।